morning, everybody. Good morning. Today I am here with chapter 2 of biology, which is control and coordination. I have already written here control and coordination. So, in this chapter, control and coordination, first of all, we need to understand what are stimuli. So, any change in which happens in environment and we respond to it, so that change is stimuli. Okay, and whatever we do as action, that is response. Okay, so like if you say something is hot, तो हाथ में अगर सपोज कीजिए कि आप कुछ चीज पकड़ लिए जो कि गर्म है, ठीक है, तो आप गर्म है तो उसको ऑब्वियस ही बात है आप तुरंत छोड़ देंगे। तो वो जो गर्म जो सेंसेशन था वो था स्टिमुलाई, और उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया कि अपना हाथ तुरंत से ही हटा लिया। ठीक है, कभी क्या होता है कि आप अंधेरे से जाते हैं, सपोज करो आप अंधेरे से अचानक ब्राइट स्पेस में जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से लाइट जो है सो एक तरीके से क्या होता है कि लाइट हमारे आंखों पे पड़ता है, राइट। तो उस कंडीशन में हमारे आई लेंसेज जो है सो एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, बट वो थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाता है। तो वो क्या हो गया, वो स्टिमुलाई हो गया। जितने भी चीज जो कि आपको एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने को मजबूर करे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। हीट या कुछ भी, कोई भी फीलिंग या कुछ भी एक तरीके से इमोशंस, तो वो एक स्टिमुलाई होते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक ना, तो फिलहाल हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, फिलहाल समझना है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है सो प्लांट में कैसे होते हैं। यहाँ पे प्लांट्स की बात होगी सबसे पहले कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं। ओके, देखिए तो क्या होता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मूव करते हैं, उस तरीके से प्लांट्स भी मूव करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा है पेड़ को दौड़ते हुए रोड पे? नहीं देखे हैं, तो आप कहेंगे कि सर वो मूव नहीं करते हैं, बट वो मूव करते हैं। उनका जो मूवमेंट होता है ना, वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, या तो वो डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल होगा। वो अपने जगह से निकल के नहीं दौड़ते हैं, बट जहां पे वो होते हैं वहां पे उनका मूवमेंट होता रहता है, और वो मूवमेंट होता है ग्रोथ मूवमेंट। क्या होता है वो? ग्रोथ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट में मेनली जो है तो आपको 4 हार्मोन्स हैं। ओके, प्लांट हार्मोन्स जो हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। इसमें मेनली 4 होते हैं। एक होता है ऑक्सिन्स। क्या होता है? बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, क्या होता है? ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। मेरा कान खराब है, हम सुन नहीं पाते हैं, जोर से बोलो। पहला क्या है? आवाज आना चाहिए। पहला क्या है? ऑक्सिन। ठीक है, इसका काम क्या है? ऑक्सिन, पहले चारों के नाम ही बता देते हैं हम, थोड़ा स्पेलिंग भी इसका जो है सो कठिन है याद करने को। दूसरा जो है इसको बोलते हैं जिब्रेलिन्स। क्या बोलते हैं? जिब्रेलिन्स। तीसरा जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकिनिन्स। क्या बोलते हैं? और चौथा जो है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? तो ये 4 जो है इसके नाम जरा पहला रिपीट कीजिए। पहला क्या है आपका? पहला क्या है? ऑक्सिन। आपको हम पहले ही बता गए लड़का, ध्यान दो यहाँ पे, ये तुम्हारे भी क्लास में आने वाला है। पहला क्या है? पहला ऑक्सिन। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। तीसरा क्या है? साइटोकिनिन्स। क्या है? चौथा क्या है? एब्सिसिक एसिड। क्या है? तो चारों के नाम याद हो गए आप लोगों को, पक्का कंफर्म है? ठीक ना। अब इसका देखो कि इसके फंक्शंस क्या है, हम बहुत शॉर्ट में बताते हैं कि ऑक्सिन्स जो हैं ये क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं सेल इनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन। ये क्या करते हैं, सारा बात हम बताएंगे आपको, पहले समझिए। ये हेल्प करता है सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। याद कीजिए इसको। इसका क्या काम है? पहला काम क्या है ऑक्सिन का? क्या काम है? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इनलार्जमेंट मतलब क्या? इनलार्ज होना, बड़ा होना। डिफरेंशिएट होना मतलब क्या? वो फर्दर अपने आप को डिवाइड करके और बढ़ाता जाता है खुद को। ठीक ना। तो ये ऑक्सिन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहां पे? तो वो चाहे तो वो रूट के टिप पे मौजूद होगा या शूट के टिप पे मौजूद होगा, और ये प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट करता है। ठीक ना, ये ग्रोथ करता है मतलब जो भी ग्रोइंग पार्ट है ना उसके टॉप में पाया जाता है ऑक्सिन, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ग्रोथ के लिए। ठीक ना, बता चुके हैं आपको कि वो टिप में पाए जाते हैं। टिप ऑफ स्टेम एंड रूट कहां पाए जाते हैं ये ऑक्सिन?
टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। किसके बारे में बात हो रहा है अभी? ऑक्सिन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद ये ऑक्सिन का एक और काम है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ। क्या करता है ये? प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। ये पहला काम था, ठीक है। ऑक्सिन का बात हो चुका है। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग जिब्रेलिन्स के तरफ। किसके तरफ? ओके, जिब्रेलिन या गिब्रेलिन, आप थोड़ा सा उसमें चेंज भी हो सकता है। इसका भी सेम काम है, ये जिब्रेलिन्स के भी काम सेम ही है। ये क्या करते हैं? आपको सेम चीज है, सेल इनलार्जमेंट। क्या करता है? एंड सेल डिफरेंशिएशन। क्या करता है ये? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। किसके प्रेजेंस में? इसका और भी कुछ काम होगा, ठीक ना। ये भी क्या करता है आपको कि प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। लगभग काम सेम ही है, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। देखिए क्योंकि हम लोग अभी यहां प्लांट हार्मोन की बात कर रहे हैं और आपको हम बताएं कि प्लांट जो मूवमेंट करते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट करते हैं। और ये बहुत सिंपल सा चीज है कि प्लांट्स जो छोटे से पेड़ होते हैं, देखते हैं दिनों दिन बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो बढ़ता जाता है तो कुछ तो ऐसा चीज होगा जो कि उसको बढ़ा रहा है। कोई तो ऐसे हार्मोन होंगे। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक ना। तो प्लांट में जो है सो 4 हार्मोन्स हैं, इसके बारे में बात की है। पहला क्या है? याद करो मेरे साथ, बोलो, ऐसे नहीं चल पाएगा क्लास। पहला क्या है? दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। तीसरा क्या है? चौथा, हाँ क्लास में जो पढ़ाएंगे इसको रट के जाना है यहां से, ठीक है ना। देखिए तो आप बताइए जरा कि ऑक्सिन के क्या फंक्शन है? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ओवरऑल बात यह है कि ये ग्रोथ की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रोथ का बात हो रहा है। ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। ये प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को। इसके बाद जब दूसरे की बात करते हैं हम लोग, जिब्रेलिन्स की बात करते हैं, तो जिब्रेलिन भी सेम काम करता है। ये सेल इनलार्जमेंट सेल डिफरेंशिएशन करता है ऑक्सिन के प्रेजेंस में और प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ। इसका एक और काम है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ये बात हम आपको बताते हैं, हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब क्या होता है? डोरमेंसी, डोरमेंट इन मतलब हुआ आपको इनएक्टिव स्टेट। क्या हुआ? इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट मतलब क्या? जो एक्टिव नहीं है वो है इनएक्टिव। तो ये डोरमेंसी के लिए ब्रेक करता है। डोरमेंसी किसका? तो सीड एंड बड का। क्या हो रहा है? पॉज कर दो, चल रहा है रिकॉर्डिंग? श्योर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन्स क्या करते हैं कि ये ब्रेकिंग डोरमेंसी। देखो सीड जो होता है ना, सीड वो क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट में होता है, मतलब डोरमेंट स्टेट में होता है। उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जब उसको वाटर मिलता है, तो वाटर क्या करता है? सीड कोट को ब्रेक करता है। तो अब उसके अंदर से जो छोटा सा बेबी होता है वो निकलता है बाहर। सीड के अंदर में रहता है ना, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर कोटाइलिडन्स होते हैं, कोटाइलिडन्स न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए जो हेल्प करता है, जो हार्मोन हेल्प करता है वो है जिब्रेलिन्स, ठीक ना। ये सीड का और बड का। बड भी देखते हो कली छोटा सा रहता है, कितना पैकिंग स्ट्रक्चर में रहता है, उसको निकलना पड़ेगा ना बाहर। तो उसको निकालने में कौन मदद करता है? वो ये ब्रेकिंग करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ओके। अब साइटोकिनिन्स की बात करते हैं, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। साइटोकिनिन्स किस चीज में हेल्प करता है? सेल डिवीजन, ओके। सेल डिवीजन मतलब क्या? सेल्स डिवाइड करते हैं तभी जाकर के ग्रोथ हो पाता है, ठीक ना। और इसका भी काम यही है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ये क्या है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी, ओके। और इसके बाद इससे कुछ और भी काम होंगे। डिले इन एजिंग, डिले इन एजिंग, डिले इन AGEING। एजिंग तो आप लोग समझते ही होंगे, जो बूढ़ा हो जाता है आदमी, झोड़ियां आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एजिंग, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये डिले करता है, मतलब लेट करता है। एजिंग किसका? तो पत्तों का एजिंग, एजिंग इन लीव्स, ठीक है ना। इसके बाद इसके कुछ और काम है, एक दो काम और हैं इसके। जैसे कि ये क्या करता है कि आपको प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को और प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। और एक और मेन काम करता है, ये प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी। क्या होता है? जूस, मैंगो फ्रूटी? नहीं। स्टोमाटा क्या होता है एक्चुअली ना, जो ओपनिंग होता है, स्टोमाटा क्या होता है? टीनी पोर्स होते हैं जिससे कि प्लांट सांस लेते हैं।
ओके, जो लीव्स में पाए जाते हैं। वेरी गुड। टिनिपोर्स होते हैं जिधर की प्लांट सांस लेते हैं। अब चौथा जो है एक एब्सिसिक एसिड, जिसका फंक्शन हम क्यों नहीं यहीं पे लिख दें, ठीक है, ये रहा आपका दूसरा नंबर का, ये रहा आपका तीसरा नंबर का, और ये इसके ही सामने में हम लिख देते हैं। एब्सिसिक एसिड का ये फंक्शन है, ये प्रमोट करता है, ओके, ये हेल्प करता था डोरमेंसी को तोड़ने में, ये भी हेल्प करता है डोरमेंसी को तोड़ने में, और ये प्रमोट करता है डोरमेंसी को, मतलब ये इनएक्टिव स्टेट को बना के रखता है, ठीक ना। प्रमोट्स डोरमेंसी मतलब बढ़ावा देता है, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव स्टेट। डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, किसके किसके में डोरमेंसी, किसमें, सीड्स एंड बर्ड्स, ओके। इसके बाद देखो क्या होता है, ये क्या करता है इसके बाद, प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अच्छा, ये ओपन कर रहा है तो क्लोज भी तो करेगा कोई ना कोई, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अच्छा, प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग मतलब क्या होता है, जो पत्ता सब देखते हो, नया नया पेड़ ला के लेके कहीं से आओगे ना, उसको जो लगाओगे पहले दिन तो उसका पत्ता सब लटक जाता है, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग, मतलब जो झुक जाता है पानी के अभाव में। विल्टिंग दो प्रकार का होता है, टेम्पोररी विल्टिंग और परमानेंट विल्टिंग, समझ रहे हो। तो नया पेड़ लेके आओगे, लगाओगे, उसमें पहले दूसरे दिन पानी दोगे ना तो पत्ता सब झुका ही रहेगा, ठीक है ना। या किसी पेड़ को कहीं से जड़ से उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह लगाओ, देखोगे तुरंत में ही सारा पत्ता उसका ये हो जाता है, दैट वाज कॉल्ड विल्टिंग। तो ये क्या करता है कि ये जो है आपको भाई साहब, ये प्रमोट करता है विल्टिंग को, ये क्या करता है, प्रमोट्स विल्टिंग, ओके, प्रमोट्स विल्टिंग। और इसके बाद ये क्या करता है, एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। समझ पा रहे हैं। तो यही था फिलहाल हम लोगों का प्लांट हार्मोन के बारे में, ये चार चीज हैं, ये अगर आप लोग अभी समझ लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाला है, आप उसमें हम बताएंगे आपको कि जो प्लांट में जो होते हैं, प्लांट में मूवमेंट होते हैं, प्लांट में मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट जो है सो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट, ओके। तो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक, ट्रॉपिक होता है डायरेक्शनल मूवमेंट, नेस्टिक होता है अनडायरेक्शनल मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको देखो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना, थोड़ा बहुत बताए थे आपको क्या होता है। डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब प्लांट जो है ना एक डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ओके, जैसे कि स्टेम ग्रो करता है लाइट की तरफ, रूट ग्रो करता है वाटर की तरफ, इसके बाद फिर जो केमिकल्स की तरफ ग्रो करता है वो, ओके, इसके बाद फिर ग्रेविटी की तरफ ग्रो करता है रूट। उखाड़ के कहीं भी पेड़ को तुम उल्टा कर दो तो भी रूट जाएगा जमीन की तरफ ही, समझ रहे हैं बात को। स्टेम को तुम गिरा दो जमीन पे, पेड़ को गमला को सहित गिरा दो, देखोगे कि वो फिर से सीधा आसमान की ओर जाएगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म क्या बोलते हैं, क्या, हाँ ट्रॉपिज्म। इसमें 5 प्रकार के ट्रॉपिज्म होते हैं, ठीक है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, क्या होता है, या हम लोग इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, बोलो, हाइड्रोट्रॉपिक, केमोट्रॉपिक, और एक होता है थिग्मोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक, अब थिग्मो मतलब क्या हुआ, वो टच से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कि लत्ती सब देखते हो कि क्या होगा ना कि कोई भी लत्ती अगर आप क्लाइंबर देखेंगे, क्रीपर नहीं, क्रीपर तो जमीन पे ही रेंगता रहता है, क्लाइंबर जो है वो क्या करता है, चढ़ जाता है, तो उसको क्या होगा, कहीं से सपोर्ट मिलेगा ना। जैसे कि कोई भी लत्ती कदीमा उदीमा का लत्ती होता है, ठीक ना, या और भी जो क्लाइंबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको जहां पे लकड़ी मिलेगा ना, कोई सपोर्ट मिलेगा ना, अपने आप को वो लपेट लेता है। स्टेम टेंड्रिल्स मतलब क्या हुआ, उसको टच मिल रहा है, टच के रिस्पॉन्स पे वो लपेट करके खुद को और बढ़ गया ऊपर आसमान में। देखते हैं ना कि छोड़िए कितना टेंडर प्लांट रहता है और कितना कितना आसमान में चढ़ जाया करता है, तो वो स्टेम टेंड्रिल्स उसकी मदद करते हैं, ठीक ना। वो जो लत्ती में जो एक नहीं गोल गोल निकला रहता है वो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं और वो उसको मदद करते हैं। तो ये अब सुनो, पहली बात बता रहे थे क्या कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है आपको, जो वो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करता है, ठीक है। अब कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है ना, वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और निगेटिव ट्रॉपिज्म होता है। तो समझना ये है कि जो ट्रॉपिज्म के डायरेक्शन में, जब हम फोटोट्रॉपिज्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब क्या, हाँ। तो फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि जो आपको स्टेम ग्रो करता है किधर की ओर, ऊपर की ओर, आसमान की ओर, तो ये लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रो करता है लाइट, तो वो क्या हो गया, फोटोट्रॉपिज्म। क्या हो गया, फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें ये हो गया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब रूट क्या करता है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करता है, तो वो क्या हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझे बात को। इस तरीके से अगर जियोट्रॉपिज्म की हम लोग बात करें, जियो मतलब क्या होता है, ये धरती माता, जियो जियोलॉजी समझ रहे हो, रिलेटेड टू अर्थ। तो जियोलॉजी या जियोग्राफी, ये सब वर्ड, जियो मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है, अच्छा सीधा हो जाना है, अच्छा। तो ये देखिए,
तो जियोट्रॉपिज्म की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि रूट जो है आपको वो क्या करता है कि वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करता है, तो वो हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जो स्टेम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है तो वो हो गया निगेटिव। समझ पा रहे हैं आप? तो उसमें दोनों ही चीज, केमिकल्स जिधर जिधर आपकी प्लांट हार्मोन्स ज्यादा होंगे उधर की ओर ग्रो होगा, तो वो हो गया आपका केमोट्रोपिज्म। समझ पा रहे हैं बात को? और इसके बाद फिर चौथा जो था वो था हाइड्रोट्रोपिज्म, की जिधर की ओर पानी ज्यादा होगा ना उस तरफ की ओर ही आपके रूट ग्रो करेंगे, ठीक ना। वो ग्रेविटी को तो मेंटेन करता ही है, लेकिन आप मान लो सपोज करो कि इस यहाँ पे कोई गमला है, ऐसे करके हमने ले रखा है गमला, और उसमें एक फूल हम लगा दिए हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि पानी इस तरफ डाल रहे हैं, पानी इस तरफ, तो रूट ऑटोमेटिकली इस तरफ की ओर ग्रो कर जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? वही अगर हम लोग क्या करते हैं कि तो ये सेम चीज है कि जिधर की ओर पानी ज्यादा होगा, पानी का कंसंट्रेशन जिधर की ओर ज्यादा होगा उस तरफ की ओर रूट ग्रो करेंगे। रूट ही ना ग्रो करेगा जी, स्टेम तो नहीं ग्रो करेगा। तो रूट जो ग्रो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? और थिग्मोट्रोपिज्म बता दिए, वो टच से रिलेटेड होता है। समझ पा रहे हैं बात को? अब इसके बाद हम लोग जब नेस्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो दो ही होते हैं नेस्टिक मूवमेंट में। ओके, जरा हम एक मिनट पहुंचते हैं उस पेज पे, फिर बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। अच्छा देखो, तो नेस्टिक मूवमेंट में जो है ना दो ही होता है। एक होता है आपको जिसको हम लोग बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, ये अनडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। एक प्लांट है टच मी नॉट, कौन सा प्लांट है? टच मी नॉट। उसका ये बायोलॉजिकल नेम है मिमोसा प्यूडिका। क्या नाम है उसका? मिमोसा प्यूडिका। टच मी नॉट, उसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। उसको छुओगे ना जहां पे कि वो तुरंत बंद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये इस टाइप का जो मूवमेंट होता है ये डायरेक्शनल नहीं हुआ, ये अनडायरेक्शनल मूवमेंट हुआ, अगर छुओगे तो बंद हो जाएगा। ये हो गया आपका थिग्मोनेस्टी। क्या हो गया ये? थिग्मोनेस्टी। ये वाटर के रेगुलेशन से होता है, पानी के मूवमेंट से ही वो पत्ता सिकुड़ जाता है, और ये सारा चीज बढ़ाएंगे आपको अगले क्लास में हम। और इसके बाद एक फोटोनेस्टिक मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? फोटोनेस्टिक मूवमेंट। फोटोनेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है आपको, जो लाइट के टुवर्ड्स जो है ना, समझ पा रहे हैं, लाइट के टुवर्ड्स जो मूवमेंट होता है प्लांट का, जैसे कि कोई कोई पेड़ क्या है आपको जो मॉर्निंग में खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और शाम होते होते बंद हो जाते हैं, ठीक है, जैसे डेंडेलियन फ्लावर। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है लाइट के इंटेंसिटी से, इस प्रकार के एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? फोटोनेस्टिक मूवमेंट। चलो ठीक है, आज के लिए काफी था। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है। फिर मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।